कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में इस वीडियो में हम अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंतः अनेक हल को समझाने वाले हैं। तो इन तीनों शर्तों को ध्यान से जरूर देखें। यहाँ रैखिक समीकरण योग में a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 हमें दिए गए हैं। चूंकि हम जानते हैं कि ये रैखिक समीकरण योग में रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पहली कंडीशन, पहली शर्त हमें दी गई है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इस शर्त से हमें तीन प्रमुख बातें यहाँ पता चलती हैं। पहली कि इस शर्त के द्वारा हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात पता चलती है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, और तीसरी बात पता चलती है कि यहाँ हमें एक अद्वितीय हल मिल रहा है, इसलिए इसका हल संगत होगा। पुनः यहाँ दो रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं, जिसकी दूसरी शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इस शर्त से भी पुनः तीन हमें बातें पता चलती हैं। पहली है कि इसका कोई हल नहीं होगा, दूसरी है रेखाएं समांतर होगी, और तीसरी है यहाँ पर हमें कोई हल नहीं मिल रहा है, रेखाएं समांतर हैं, इसलिए इसका हल असंगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म की तीसरी शर्त यहाँ पर दी गई है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस शर्त से भी पुनः हमें तीन बातें पता चलती हैं। पहली है अनंतः अनेक हल होंगे, इस शर्त से हमें अनेक हल प्राप्त होते हैं। दूसरी बात है कि रेखाएं संपाती होंगी, और तीसरी बात है चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें अनेक हल मिल रहे हैं, इसलिए इसका हल आश्रित एवं संगत होगा।